हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप। तो आज एक बहुत बड़ा धमाका कर दिया भाई सरकार ने। तो ये एक लेटर जारी हो रखा है ग्रुप डी का। तो इस लेटर में आपको बता देते हैं सारी बात। तो उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो भाई, ताकि सभी बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो इसमें हम ये बात कर लेते हैं कि ये ग्रुप डी की कौन सी एक लिस्ट आउट करी है। तो ये जो लिस्ट आउट करी है भाई, ये करिए कहाँ से हुई है ये लिस्ट आउट, ये भी पहले बात कर लेते हैं। ये लिस्ट आउट हुई है अभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हरियाणा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से ये लिस्ट आउट हुई है। इसमें सारी आपसे बात कर लेंगे। यानी कि ईएसपी कोटा है जो स्पोर्ट्स कोटा ग्रुप डी का। तो ये लेटर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने लिखा है। किसको लिखा है? एचआरडी डिपार्टमेंट को लिखा है। एचआरडी डिपार्टमेंट को लिखा है ये लेटर। और इसमें क्या लिखा है उन्होंने? इसमें उन्होंने ये लिखा है कि रिगार्डिंग रिगार्डिंग वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ, ये है रिगार्डिंग वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ ईएसपी कैटेगरी अंडर कॉमन कैडर। और कैटेगरी देखो, ये 1/1/2023। तो ये 1/2023 के भाई जिसकी वेटिंग का अभी वेटिंग की बात भी चल रही है। लास्ट में आपको वेटिंग की भी बताएंगे, ग्रुप डी की वेटिंग के बारे में बताएंगे। तो इसमें आपको बता देते हैं कि इनका कुछ इश्यू चल रहा था। ये जो भी बच्चे सिलेक्ट हुए थे जब रिजल्ट आया था, तो इनका कुछ इश्यू चल रहा था ग्रेडेशन सर्टिफिकेट का। तो स्पोर्ट्स कोटे में जो भी बच्चे लगते हैं उनकी ग्रेडेशन होती है सर्टिफिकेट की। तो ये इस पे ये चल रहा था। ग्रेडेशन नंबर भी दे रखा है। तो ये इसका इश्यू चल रहा था कि जो भी बच्चे ज्वाइन करे थे, ये अभी इनको कोई ना तो डिपार्टमेंट इशू हुआ है, ये कहीं या तो कहीं डिस्ट्रिक्ट की तहसील में लगे हुए हैं या कहीं डीसी ऑफिस में है। तो इनको कोई डिपार्टमेंट इशू नहीं हुआ। तो थोड़ी सी अभी इनके लिए समस्या ही बनी हुई थी। तो इसमें अब ये कुछ लगभग 143 के आसपास बच्चे 141 कैंडिडेट्स हैं। तो इनकी ग्रेडेशन इनको दे दिया गया है। और अब ये जो डायरेक्टर है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हरियाणा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, उन्होंने अब क्या किया, ग्रेडेशन तो कर दिया इनके सर्टिफिकेट का, स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है। अब ये बोल रहे हैं उन्होंने कि जो भी ये क्रॉस चेक करना है, जिस भी डिपार्टमेंट में जाएंगे कैंडिडेट्स, तो इनके जो सर्टिफिकेट हैं उस डिपार्टमेंट में जाके दोबारा से क्रॉस चेक करना है। तो इसमें ये सारा का सारा डिटेल दे रखी है, नेम के साथ डिटेल है, आप इसको चेक कर सकते हो। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज है सारी लगभग। तो और इससे आगे ये भी बता देते हैं कि अभी ये लिस्ट और आएगी अभी, और जो इनको डिपार्टमेंट है वो एक साथ ही अलॉट होंगे। तो ये बोला गया है कि डिपार्टमेंट इनको इसी मंथ में अलॉट हो जाएंगे। और दूसरी लिस्ट भी, जो भी लिस्ट है इनकी बची हुई लिस्ट, वो भी अभी इसी मंथ में आ जाएगी। और डिपार्टमेंट इसी मंथ में अलॉट होने के बताया जा रहा है, जो भी डिटेल आगे से हमें पता लगी है। तो वो इसी मंथ में इनको डिपार्टमेंट अलॉट हो जाएंगे। ये एचआरडी के पास लिस्ट पहुंची है अभी। अभी ये वाली लिस्ट एचआरडी के पास है। तो एचआरडी इनको अब डिपार्टमेंट, लगभग जो भी है जो प्रोसेस होता हुआ इनका, तो अभी ये लिस्ट एचआरडी के पास है। तो ये आगे फिर डिपार्टमेंट्स में ये लिस्ट चली जाएगी। तो ये थी डिटेल स्पोर्ट्स कोटे की। तो अभी जो ग्रुप डी, जो कॉमन कैडर की है, जनरल कैटेगरी और एससीबीसी की, ईडब्ल्यूएस और भी जो है, तो उनकी जो वेटिंग का जो एक रिजल्ट है, वेटिंग उसका ये वही सुनने में आया है, जो भी जानकारी मिली है कि जो जो भी है, जो लिस्ट पहुंचनी थी एचआरडी से, वो एक लिस्ट पहले से एचएसएससी के पास पहुंची है लगभग 4,500 की। तो अगर 4,500 का, तो एचएसएससी कभी भी रिजल्ट निकाल सकती है। हाँ, अगर लिस्ट एक बड़ी की बात है,
बड़ी लिस्ट का मतलब 6,000 या 8,000 10,000 की लिस्ट। तो वो लिस्ट तो 15 या 20 तारीख तक की संभावनाएं लग रही है। और ये कुछ हद तक ठीक भी लगता है, क्योंकि मार्च में रिजल्ट है, मार्च में सॉरी इलेक्शन है नगर निगम के। तो नगर निगम इलेक्शन में सरकार इसका फायदा तो जरूर लेना चाहेगी। आज इसका नोटिफिकेशन भी आ गया भाई। इलेक्शन कमीशन ने कह भी दिया है कि 2 मार्च को इलेक्शन है नगर निगम के। तो आपको वेट ही करना पड़ेगा इसके लिए। तो बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी। आगे कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो आपके साथ शेयर करेंगे।